हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर की शुरुआत 9th क्लास में ही हो गई थी, तो हमने वहां पे सीख लिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ये है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होती है स्टडी ऑफ शेप्स, मैथ्स ऑफ शेप्स, जिसमें शेप्स को डिस्कस करते हैं, शेप्स के साथ डील करते हैं और उन शेप्स को कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर स्टडी किया जाए तो ये बन जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट वर्ड को हम पहले डिस्कस करेंगे। जहां कोऑर्डिनेट वर्ड यूज हो जाता है वहां पे आ जाता है हमारा ग्राफ। ग्राफ में हम दो एक्सिस के द्वारा चार पार्ट कर लेते हैं। दोनों एक्सिस में एक एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आपको याद हो गया होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इधर -x होता है, इधर -y होता है, बीच में होता है ओरिजिन, राइट। अगर किसी शेप को, सपोज ये पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट्स पे दिखाया जाए, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया जाए और वाई एक्सिस के ऊपर दिखाया जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। 10th क्लास में थोड़ा लेवल अप हो जाता है, तो इसमें जो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास दो पॉइंट, सपोज ए और बी, दो पॉइंट है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला यूज किया जाता है तो उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ए और बी के बीच की डिस्टेंस d इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो ए जो पॉइंट है हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, कि x पे ये x है और y पे y1 है। ऐसे ही जो b है इसके कोऑर्डिनेट x के ऊपर x2 और y के ऊपर y2। x2 y2, आपको पता है x एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो पहले लिखा जाता है, y का बाद में लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो a है, a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, यानी कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और उसका करते हैं स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y का y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर, और पूरे का करते हैं स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। तो इससे हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ए पार्ट में है 2 3 4 1, बी पार्ट -5 7 -1 3 और सी पार्ट में ए बी एंड -a -b। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है लेट उसको हम मान लेते हैं ए। तो ए हो गया हमारा 2 3 और बी पॉइंट बी हो गया हमारा 4 1। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालने हैं, जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं या प्रॉपर ए बी लिख लेंगे। तो ए बी क्या होगा हमारा, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने सीखा था। फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y1 है, कौन सा y2 है, ये पहले हम निकाल लेते हैं। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x1 क्या होगा और y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। जो फर्स्ट ए पॉइंट है, फर्स्ट ए पॉइंट, इसके फर्स्ट को बोलते हैं x1 और सेकंड को बोलते हैं y1। तो ये हो गया x1 y1। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा x1 y1 और दूसरे में दूसरा है 2 है तो उसको हम 2 के साथ यूज कर लेंगे x2 y2, x2 y2। तो अब चलिए फॉर्मूले में रख दीजिए और यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद हमें क्या मिलेगा,
स्क्वायर रूट x2 कितना है हमारा, x2 कंपेयर करके देख लीजिए 4 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है 3, सो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 मीन्स 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। आपको पता है माइनस हो या प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आता है। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 8 यानी कि 2 रूट 2। तो आप इसको 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगी, कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पे यूनिट लिख के हमारा क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट, बी पार्ट में है -5 एंड -1 3। लेट ये ए है ये बी है, तो हम x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट है x और y, ये 1 1 हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी से या डी से, स्मॉल डी से या फिर ए बी से। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू देखिए क्या है -1 माइनस लग गया हमारा फॉर्मूले से, और x1 है हमारा माइनस का 5 और पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखना है। नाउ y2 इज 3 एंड y1 इज 7 होल स्क्वायर, राइट। -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 7 मीन्स -4 होल स्क्वायर। तो ये आ गया 5 माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। तो ये आ गया रूट 32। और आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, स्क्वायर रूट इसका निकालने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 4 रूट 2 और डिस्टेंस है तो हम यूनिट करके आंसर कर देंगे। इसके बाद है हमारा सी पार्ट, और सी पार्ट में हमारे पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारा ए बी और बी पॉइंट है हमारा -a -b। ओके, तो यहाँ पे हम इनको x1 और y1 लिख देते हैं, x2 y2 लिख देते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं बचेगी। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला ऊपर दिया गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 हो गया हमारा -a एंड -a होल स्क्वायर प्लस y2 -b माइनस फॉर्मूले से, और यहाँ भी एक b होल स्क्वायर। तो ये आ गया -a -2a होल स्क्वायर -b -2b होल स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर 2 का हो गया 4b स्क्वायर। तो आप देखेंगे 4 ले सकते हैं हम कॉमन, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में प्लस है इसलिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर।